कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं, अर्थात बुढ़ापे ने दस्तक दे दी है। और बुढ़ापे में राजपाट नहीं समझता, बुढ़ापे में तुम्हें भजन करना चाहिए। ये राजपाट का कामकाज चलता है नहीं बुढ़ापे में, ये राजकर्म और राजदंड संभलता नहीं बुढ़ापे में। विचार करने लगे कि बुढ़ापा आ गया है, हमें तो वन में जाकर के भजन करना चाहिए। क्यों ना हम अपने बड़े पुत्र राम को युवराज बना देंगे। युवराज बनाएंगे। युवराज जो है वो राजा के नीचे रह करके काम करता है और वो राजपाट करना सीख जाता है। विचार कर रहे हैं, मन ही मन में विचार किया और मन ही मन में विचार करने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं और गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन करके कहने लगे, गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मैं राम को युवराज बना दूं। नाथ राम करी है युवराजू, कहिए कृपा का करिए समाजू। निवेदन किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब सुना तो कहने लगे, दशरथ तुम्हारा ये बहुत अच्छा विचार है और देर मत करो, अच्छे काम में कभी भी देर नहीं करना चाहिए। हमारे भैया नहीं, अब तो शिष्य हैं। आज गुरु दीक्षा भी ले ली है पाठक जी ने, अब तो शिष्य। इन्होंने भगवान श्री राम के दरबार की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराई। जब प्राण प्रतिष्ठा कराई तभी विचार हुआ कि राम कथा होना चाहिए। विकास भैया की तरफ से 20 रुपया फिर आए भगवान के चरणों में। और प्रकाश भैया उनकी तरफ से 20 रुपया है और जिनके 50 रुपया बाकी है वो भैया ले जाएं। महाराज विचार किया कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो राम कथा भी हो जाएगा। राम जी को राम कथा सुनवाई जाए। तो पहले तो विचार बना कि कुछ दिन रुक करके हो। मैंने कहा रुक करके फिर हो जाता। तो संजीव जी कहने लगे, गुरु जी अब हमारा तो समर्पण है, आप जब से चाहें तब से प्रारंभ कर दें। तो विलंब नहीं करना चाहिए। कोई भी अच्छा कार्य है उसको यदि विलंब हो जाता है तो वो टल जाता है। यदि राम जी का राज्याभिषेक उसी समय हो गया होता, एक रात्रि का विलंब ना किया होता तो शायद है कि वनवास नहीं हुआ होता। महाराज वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सवई समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जवा, राम होहि युवराज। कहा राजन देर मत करो। दशरथ जी कहने लगे, महाराज ये बताओ अच्छी घड़ी, अच्छा दिन, अच्छा मुहूर्त कौन सा है? वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन जिस दिन राम युवराज बन जाएंगे, जिस दिन राम युवराज बनेंगे वही समय सबसे अच्छा होगा, वही घड़ी सबसे अच्छी घड़ी होगी। भगवान के राज्याभिषेक की सलाह, महाराज युवराज पद की सलाह गुरुदेव वशिष्ठ ने दी। सभी मंत्रियों से विचार करते हैं। सब मंत्रियों ने कहा कि महाराज कल प्रातः काल ही राम को युवराज बना दो। सूर्ये भविता स्वस्ति वाचनम ब्राह्मणश्च निमन्त्र्यन्ताम् कल्पयन्ताम् असनानि च।
कहा कि कल प्रातः काल के समय में उचित ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके सत्य वाचन पूर्वक भगवान राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया जाए। हरषि मुनीश कहियो मृतवानी आनहु सकला श्रुति रचपानी। आदेश दे दिया गुरु वशिष्ठ ने कि सभी तीर्थों का जल मंगाया जाए, औषधियां मंगाई जाए, जो भी पूजन सामग्री है सब मंगवाई जाए। औषधि मूल फूल फल नाना कहे नाम गणे मंगल नाना। सभी प्रकार की सामग्री महाराज वशिष्ठ जी ने बता दी। तुरंत दूतों को भेज करके वो सब सामग्री इकट्ठी कर ली गई। चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिया गया कि कल राम का युवराज पद होगा। सभी अपने अपने घरों को, अपने अपने गलियों को सजाए। रचो मंजुमनि चौके चारू कयो बनावन वेग बाजारू। पूरे बाजार को सजवा दिया जाए। चारों तरफ सूचना हो गई, अब तो पूरे नगर में ध्वजा पताका तोरण कलश सब सजाई जाने लगी। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग। सिर धर मुनि वर वचन सब निज निज काज ही लाग। सब अपने अपने काम में लग जाओ। घर घर में पूरे गए चौक बहु रंग पताका फहराई। द्वारे द्वारे पर कलश सजे बंधन मारे भी लहराई। चंदन फूलों के अर्घ राहों पर छिड़के जाते थे। गलियों गलियों में चरणांबर पर सोहा पाते थे। महाराज पूरे नगर को सजा दिया गया। अयोध्या ऐसी सजाई गई जैसे नई नवेली दुल्हन सजाई जाती। चौके चारों सुमित्रा पूरी मनमय विविध बातें तिरुरी। सुमित्रा जी ने पूरे महलों को सजा दिया। आनंद मगन राम महतारी। भगवान श्री राम की जितनी भी माताएं हैं, अकेली कौशल्या ही नहीं, जितनी भी माताएं हैं सब आनंद में मग्न हैं। सभी नाना प्रकार के दान बांट रही हैं। इधर अयोध्या सजी है, घोषणा हो गई है, कल राम जी को युवराज पद दिया जाएगा। चारों तरफ खुशियों की लहर है। इधर देवताओं के राजा इंद्र, उनको लगा कि महाराज ये तो गड़बड़ हुई जा रही है। अगर राम राजा हो गए तो रावण का क्या होगा? राम राजा हो गए तो रावण का क्या होगा? रावण कैसे मारा जाएगा? सभी देवता, देवराज इंद्र माता सरस्वती का स्मरण करते हैं और सरस्वती से कहते हैं कि किसी प्रकार से कोई ऐसी बुद्धि पलटो, ऐसी बुद्धि बदलो जो कि राम राजा ना बन पाए, राम बन को चले जाए। महाराज माता सरस्वती वहां से चलती है। महारानी कैकेयी की एक दासी है जिसका नाम मंथरा। मंथरा के ऊपर अपनी अजस की पिटारी को खोल देती। सरस्वती माता मंथरा की बुद्धि को बदल देती है। इधर भगवान राम के राज्याभिषेक की, युवराज पद के अभिषेक की तैयारी हो रही है।
महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव कल राम को युवराज बनना है, आप जाकर के पूरा राम जी को राजनीति के बारे में समझा दो। राजनीति क्या होती है ये राम को थोड़ा बता दो। महाराज वशिष्ठ जी राम जी के भवन में जाते हैं। राम जी ने अपने भवन में जब वशिष्ठ जी को आते देखा, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके निवेदन करने लगे, गुरुदेव आपने क्यों कष्ट किया, आपने मुझे सूचना भेज दी होती मैं आ जाता। गुरुदेव वशिष्ठ आसन पर विराजमान होते हैं और आसन पर विराजमान होकर के राम के लिए सूचना देते हैं कि राम तुम्हें कल युवराज पद दिया जाएगा, तुम युवराज बनाए जाओगे। राजा का क्या कर्म होता है, राजनीति क्या होती है, वो सब जान लो। तुम किसी के साथ अन्याय मत करना। राजा का एक ही नियम है, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा होना चाहिए जैसे शरीर में मुंह, शरीर में जिस तरीके से मुख होता है ऐसे राजा होता है। कि राजा देखो भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। देखने की आवश्यकता ज्यादा है, देखने की आवश्यकता ज्यादा है तो आंखें कितनी दी, 2। सुनने की आवश्यकता ज्यादा है, कान कितने दिए, 2। कर्म करने की आवश्यकता ज्यादा है, हाथ कितने दिए, 2। चलने की आवश्यकता ज्यादा है, पैर कितने दिए, 2। लेकिन बोलने की और खाने की आवश्यकता कम है, कम खाओ और कम बोलो। तो मुंह कितने दिए, एक। किसी के 4 मुंह है, मुंह एक, कम खाओ और कम बोलो। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा को मुंह की तरह होना चाहिए कि राजा जैसे मुंह अकेला है, खाने के लिए खाता तो कम है लेकिन पालन पोषण सभी अंगों का करता है। अपने राज्य में प्रजा जो है, जा स्वराजे प्रिय प्रजा दुखारी, सो नपय बस नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रिय प्रजाजन दुखी हो, प्रजा दुखी हो, वह राजा नरक का अधिकारी होता है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। इसलिए राम जब तुम राजा बनो अपनी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देना। समझा रहे हैं। लेकिन राम जी कहते हैं मुझे एक बात बताओ। बोले क्या? बोले गुरुदेव ये तो सरासर अन्याय हो रहा है, ये तो हमारे पिताजी ही अन्याय कर रहे हैं। कैसे? बोले हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए हैं, जन्मे का संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई। गुरुजी हम चारों भाई साथ साथ पैदा हुए हैं, साथ साथ जन्म लिए हैं, साथ साथ खेले हैं, साथ साथ खाए हैं, साथ साथ सोए हैं। जब सब काम साथ साथ हुए हैं तो गुरुजी ये कहाँ का न्याय है? हमारा कर्ण वेद साथ साथ हुआ है, जगत में संस्कार साथ साथ हुआ है, शिक्षा साथ साथ पाई है और विवाह भी साथ साथ हुआ है। जन्म से लेकर के विवाह तक जितने कार्य हैं वो चारों भाइयों के साथ साथ हुए हैं। लेकिन ये विमल ये व्यवहार ये अनुचित नहीं है क्या गुरुदेव? ये अनुचित और बंधु बिहाय बड़े अभिषेक। क्या गुरुदेव ये गलत नहीं है, ये अनुचित नहीं है कि जब चारों भाइयों के जन्म से लेकर के विवाह तक सारे काम साथ साथ हुए हैं तो छोटे भाइयों को छोड़ करके मेरा अभिषेक हो रहा है? वो अभिषेक होना चाहिए तो चारों भाइयों का होना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे, गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे राजन ये नीति है। आज तो हमारे बजरंग वाली मालूम पड़ रहे हैं।
हाँ नहीं, भगवान जी से नहीं नाराज, हमको लग रहा हमसे नाराज है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चला, इससे पहले का मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चला बिल्कुल एकदम जी जान से जुटे रहे। हमारे पंडित जी तो ये कहते थे कि गुरु जी अगर कोई चीज मंगानी हो या कोई व्यवस्था करवानी हो तो नीली शर्ट वाले भैया से कह दो, तुरंत हो जाएगी। हमने इनका नाम रख दिया था बजरंगबली, लेकिन पता नहीं कथा में क्यों नाराज हैं, आने गए, ऐसी कोई बात नहीं। चलो, राघवेंद्र सरकार की। भगवान गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुदेव ऐसा क्या कारण है जो भाइयों को छोड़ करके केवल मेरा अभिषेक हो रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि ये राजनीति, ये राजधर्म है कि बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता है। सब विधि समझाई, सब विधि समझा करके गुरुदेव वशिष्ठ चले जाते हैं। कहते हैं कि राम जी अब तुम विश्राम करो, कल प्रातः काल तुम्हें जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुम्हें संध्या वंदन किया, नित्य कर्म करके तैयार होना है, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। इधर राज्याभिषेक की तैयारी है और उधर देवताओं में खलबली। देवताओं के राजा इंद्र ने माता सरस्वती को निवेदन किया। सरस्वती ने अपने अपयश की पिटारी ला करके मंथरा के सिर पर खोल दी, मंथरा की बुद्धि को बदल दिया। नाम मंथरा मंदमती तेरी के कई के, नाम मंथरा मंदमती तेरी के कई के, अजस पिटारी ताही कर गई गिरावत के। प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में, उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में, और तत्काल लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन बिलवा में। और मंथरा के सिर पर जब सरस्वती ने अजस की पिटारी खोल दी, मंथरा की बुद्धि बदल जाती है। मंथरा जब नगर में निकली तो देखा राज सब तैयारी हो रही है। किसी से पूछा, भैया ये क्यों उस नगर को सजाया जा रहा है, क्या होने जा रहा है? किसी ने बता दिया कि सुबह महाराज दशरथ जो है वो अपने पुत्र राम को युवराज बनाएंगे, राज तिलक की तैयारियां हो रही। अब तो उसके इधर से उधर निकल गई। मंथरा सीधी हाँफती हुई पहुंचती है महारानी कैकेयी के महल में, और महारानी कैकेयी को बुला करके कहती है कि रानी तू सो ही है, तेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ फटने वाला है। रोती जा रही है, हाँफती जा रही है। मंथरा कहने लगी, कैकेयी माता कहने लगी, मंथरे क्या हो गया है, तो क्यों रो रही है, क्यों हाँफ रही है? बोली बहुत बड़ा दुख टूटने जा रहा है। माता कैकेयी ने सोचा कि हो सकता है कि लक्ष्मण जी थोड़े तेज राजकुमार हैं, कहीं लक्ष्मण जी ने कुछ कह तो नहीं दिया है। ऐसे पूछने लगी, क्या तुझसे किसी ने कह दिया है कुछ?
या तुझे किसी ने कष्ट दिया है? मंत्रा कहने लगी, नहीं रानी, मुझे कष्ट नहीं दिया है। उत्तिष्ठ मूढ़े किं शेषे भयं त्वामिवर्धते, उपलब्ध मगोघेन नात्मा मनोद्यसे। अरे तू उठ, तू सोती ही रहेगी, तू जागती ही रहेगी कैकेयी, तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। तब दुखे कैकेयी मम दुःखं महद्भवेत्, त्वदवरुद्धो मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः। कहने लगी रानी कैकेयी, तेरा दुख ही मेरे लिए, तेरा छोटा दुख मेरे लिए बहुत बड़ा दुख बन जाता है, और तेरी वृद्धि ही मेरी वृद्धि है, इसमें कोई संशय नहीं है। कहने लगी, क्यों, क्या हुआ? मंथरा कहने लगी कि सब दुख तुम्हारे ऊपर आने वाला है। रानी समझती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं महाराज को कुछ हो गया हो। रानी बड़े भयभीत होकर के कहने लगी, सबे रानी कह सिकिन कुशल राम महिपाला, लखन भरत रिपुत मन सुने भागवरी मुरसालो। रानी पूछने लगी कि हमारे महाराज तो कुशल से हैं, मेरे चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो कुशल से हैं, ये कुछ हुआ तो नहीं है? जब नाम सुना कि मेरे चारों पुत्र, तो कुंवरी और ज्यादा जल गई, मंत्रा और ज्यादा जल गई। कहने लगी, जब राम को तुम अपना पुत्र मानती हो, वो तुम्हारा काल बनने जा रहे हैं। कहने लगी कैकेयी, देखो प्रसंग भूल मत जाना, भगवान राम ने लंका में जब युद्ध हुआ था, भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया। कुंभकर्ण का जब वध किया तो कुंभकर्ण की पत्नी वो आकर के राम की सभा में खड़ी हो गई और कहने लगी, हे राम, तुमने मुझे विधवा किया है, तूने मेरे पति को मारा है, मैं तुम्हारी कथा नहीं होने दूंगी कहीं। भगवान राम बोले, कैसे? बोले, जहां जहां तुम्हारी कथा हो रही होगी, जो श्रोता कथा सुनते होंगे ना, मैं उनकी आंखों में आकर के बैठ जाऊंगा। कुंभकर्ण की पत्नी मालूम कौन थी? क्यों? श्रीमती निद्रा देवी। जहां जहां कथा होती वो आके अपना आसन जमा लेते हैं। तो घर की कथाओं का कोई ना सोत। हाँ, सोत है सोत है। हाँ, खूब झिक्की आ रही, बढ़िया वाली, खूब बढ़िया वाली झिक्की आ रही। ऋषि रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंत्रा कैकेयी से कहती है, कैकेयी, आज तो अगर कुशल से हैं तो केवल राम ही कुशल से हैं, राम को छोड़ करके दूसरा कोई कुशल से नहीं है, और दूसरे अगर कोई कुशल से हैं तो कैकेयी, कौशल्या, और तो सब
सब पर दुख ही दुख जाएंगे। राम ही छाड़ी कुशल के ही ठाडू, राम ही छाड़ी। राम ही छाड़ी कुशल को हाजू, राम ही छाड़ी, राम ही छाड़ी कुशल के ही हाजू, ये ही जने सुते युवराजू, राम ही कैकेयी कहने लगी, क्यों वत्सला ऐसा क्या है? कहने लगी राम तो कल राजा जो है राज तिलक करेंगे, तुम्हारे पति राम का राज तिलक करेंगे। तो कैकेयी और ज्यादा प्रसन्न हो गई, और कैकेयी प्रसन्न होकर के कहने लगी, मंथरा तुझे किसने बता दिया कि हमें कष्ट होने वाला है? अगर राम मेरे राजा होते हैं, मेरे राम को राजा बनाया जाएगा, तो जो चाहे तू मांग लेना, मैं तुझे दूंगी। मंथरा कहने लगी, तुम्हारे पास कुछ होगा तब न दोगी। अरे तुम्हें पता ही नहीं है, पता नहीं कब से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। महाराज वैसे तो तुम्हें दिखावे में प्रेम ज्यादा करते हैं, लेकिन वास्तव में महाराज जो है कौशल्या को ज्यादा चाहते हैं। कौशल्या ने छल करके तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया, और तुम्हारे पुत्र को पहले से ही ननिहाल भेज दिया गया। भरत जी ननिहाल में गए हुए थे, तुम्हारे पुत्र को पहले ही ननिहाल में भेज दिया गया। तुम्हारे पुत्र के पीछे ये उत्सव मनाया जा रहा है, कल राम को राज्याभिषेक किया जाएगा। तुम्हारे पुत्र को बुलाया तक नहीं गया, और तुम्हें सूचना तक नहीं, जैसा कि कौशल्या का षड्यंत्र है। मंथरा ने जब इतना कहा, कैकेयी की बुद्धि बदल जाती। देखिए, लोग कैकेयी को दोष देते हैं, कैकेयी को दोष देते हैं, ये दोष कैकेयी का नहीं। एक संत के मुख से हमने सुना है कि राम ने खुद कैकेयी से वरदान मांगा था। एक बार माता कैकेयी जब राम जी को भोजन करा रही थी, राम भोजन नहीं कर रहे थे, राम कह रहे थे माता हम भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी कहने लगी, क्यों पुत्र भोजन क्यों नहीं करोगे? कैकेयी भगवान श्री राम के लिए कौशल्या से ज्यादा प्रेम करती थी। कैकेयी अपने पुत्र भरत से ज्यादा राम को प्रेम करती थी, और राम को भी पता है कि आगे हमको वन जाना है, और वनवास केवल हमें माता कैकेयी ही दिलवा सकती हैं, और कोई माता वनवास नहीं दिलवा सकती, क्योंकि कैकेयी ही सबसे ज्यादा प्रेम करती थी राम से। तो राम जी भोजन नहीं कर रहे हैं। कैकेयी कहने लगी, लाल भोजन करो। कहने लगी, माँ मैं आज भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे भोजन? भगवान कहने लगे, मैया अगर हमें भोजन करना चाहती हो, अगर हमें भोजन करना चाहती हो, तो हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। अगर वो हमारी शर्त पूरी करो तो हम भोजन करेंगे। कैकेयी बोली कि राम मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, तू जो चाहे सो मांग ले, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। भगवान बोले, माता देखो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैकेयी बोली, कोई बात नहीं, मैं अपने प्राणों की भी बाजी लगा सकती हूँ, लेकिन राम तुम्हारी मैं हर इच्छा पूरी करनी चाहती हूँ। भगवान बोले, माता देख लो, विचार कर लो, तुम इसमें तुम्हें बेदबी भी झेलना पड़ सकता है, तुम विधवा भी हो सकती हो, तुम विधवा भी हो सकती हो, तुम्हें लोग गालियां देंगे, तुम्हें अपयश लगेगा, खूब विचार कर लो। कैकेयी माता कहने लगी, राम चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरी पुत्र की इच्छा पूरी होगी तो मैं हर तरीके से करूंगी, चाहे मैं विधवा हो जाऊं, चाहे मुझे अपयश लगे, लेकिन मैं अपने राम की हर इच्छा को पूरी करूंगी।
जब वचन दे दिया तब राम जी ने कहा, माता केवल आप ही ऐसा काम कर सकती हो, मुझे वनवास दिलवा दो। तुम्हारे 2 वरदान महाराज पर उधार हैं, पिताजी पर तुम्हारे 2 वरदान उधार हैं। इतना करना, जब वरदान मांगने का समय आए तो एक वरदान में मेरे लिए वनवास और दूसरे वरदान में भरत के लिए राज मांग लेना। एक बार को तो माता कैकेयी अचंभित हो गई, ये क्या कह रहे हो राम, मैं तुम्हें वनवास कैसे दे सकती हूँ। भगवान ने कहा, माँ ये मेरी इच्छा है। माता कैकेयी वचनबद्ध थे, राम जी ने स्वयं कहा था भगवान माता कैकेयी से कि माँ मेरे लिए वनवास मांग लेना। आज मंथरा ने जब समझाया कि रानी जिसका कल राज तिलक होगा उसी का बोलवाला होगा, जिसका होगा कल राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी ये बंधु का है। न सोच तुम्हारे जानती हो बस ना हो हमारे गुरु तुम्हारा पुत्र विदेश में है, राजा ने उसको बुलवाया भी नहीं। अब कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो राम का ही बोलवाला होगा, कौशल्या का बोलवाला होगा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। कैकेयी राम जी को बहुत प्यार करती हैं। कैकेयी एक बार को तो मंथरा पे नाराज होकर के कहने लगी, मंथरे तेरी बुद्धि किसने बिगाड़ दी है? मेरा पुत्र यदि राजा होता है, राम ही तिलक जो साचू काली देव मांग मन भाव काली, जो तुझे भाव मांग लेगा मेरे राम को राज तिलक हो जाए तो मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन धीरे धीरे मंथरा ने अपना जादू डालना शुरू कर दिया और कहा, देवी जब राम राजा हो जाएंगे कौशल्या राजमाता हो जाएगी, कौशल्या राजमाता हो जाएगी तो कौशल्या तुम्हें जेल खाने में डलवा देगी, तुम्हारे पुत्र भरत को जेल खाने में डलवा देगी। तुम तो अपना अपना चाह रही हो। अब पढ़ा दिया, कहने लगी कौशल्या तो आखिर तुम्हारी सौत ही सौत। हमारे यहाँ कहावत चलती है कि सौत चूनों की बुरी होती, आपके यहाँ कही जाती है? अच्छा, कहू की सौत है का? ये कहावत चली कब से कि सौत चूनों की बुरी होती? न मालूम। एक कोई थे, उनके 2 पत्नियां थी, मैं आपस में दोनों सौ अबे दोनों बहुत लड़ाई करती थी। एक घर में रहती हैं, साथ साथ रहते हैं, दोनों में खूब लड़ाई होती थी, खूब लड़ाई होती थी। अब वो बेचारे बड़े परेशान, 2 विवाह करके जब वो आपस में घर में हर समय कलह होगा तो व्यक्ति परेशान होगा, बहुत परेशान। एक दिन पहुंच गए अपने गुरुजी के पास और गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमारे यहाँ 2 विवाह हुए हैं, हमारे घर में हर समय लड़ाई होती है, गुरुजी ऐसा कोई उपाय बताओ जो हमारे घर में लड़ाई ना हो। गुरुजी बोले देखो एक तरीका है। बोले क्या? बोले ऐसा करो, पहले कुछ दिन के लिए बड़ी को और कुछ दिन के लिए छोटे को उनके मायके भेज दिया करो, एक टाइम निश्चित कर दो, थोड़े थोड़े दिन के लिए मायके भेज दिया करो एक एक करके, तो इकट्ठी होगी नहीं तो झगड़ा कैसे होगा। उपाय समझ में आ गया। घर आए, घर आकर के बड़ी वाली जो थी वो सीधी थी, उनसे कहने लगे तुम बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई हो, जाओ मायके में घूमे आओ। और मायके के नाम से बहुत जल्दी तैयार हैं, क्यों? ऐसी बात है।
मायके का नाम ले दो कि कल तुम्हें मायके जाना है, बहुत जल्दी तैयार। वैसे चलो ना जाए, फिरो ना जाए, काम धंधा घर का नहीं होगा, और खबर मिल जाए कि अगर मायके को जाने हैं तो घर में 4 रोटी सेकना मुश्किल पड़ जाएंगी। पता चले कि कल मायके को जाना है तो धरी भरे को पूरा है? अगर दिन के 12 बजे की ट्रेन पकड़नी हो, बता दो कि कल दिन के 12 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तुम्हारे मायके को चलेंगे? 11 बजे तक तैयार हो जाना, तो 5 बजे तैयार उठ बैठेंगे है? और 8 बजे तक तैयार हो जाएंगे, चलो पहले कोई ट्रेन होगी तहाँ से निकल जाएंगे। ऐसी बात है। और उधर से जब इन्हें बुलाने जाओ और पता हो कि 12 बजे की ट्रेन है, तो इतने धीरे 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 तैयार होने की ट्रेन छूट जाए कैसे हो? तो मायके का नाम सुन करके बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जो बड़ी वाली पत्नी थी उनसे कहा कि बहुत दिन से मायके नहीं गई हो, कल अपने मायके चली जाओ, मायके घूम आओ। बहुत जल्दी तैयार हो गई, तैयार होकर के मायके चली गई। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, छोटी वाली तेज थी, छोटी वाले की आदत थी हर समय लड़ने की। जब सौत घर में थी तो रोज लड़ाई होती थी। अब वो चली गई मायके, तो लड़ाई किससे? लड़ने को कोई ना कोई चाहिए। जिसकी आदत होती है लड़ने की, उसे लड़ाई के लिए कोई ना कोई चाहिए। अब सौत है नहीं तो लड़ाई किससे? तो कुछ ना बनी तो एक आटा का पुतला बना लिया, बड़े हुए आटे का एक पुतला बना लिया। पुतला बना के आंखों की जगह नमक की कंकड़ी लगा दी, कपड़े पहना करके सजा करके, और उसी पलंग पर लिटा दिया जहां जिस पलंग पर सोती थी। सुबह सुबह उठ करके चौका बर्तन किया, चौका बर्तन करके चाय बनाई, और चाय बना करके आवाज लगाई, सौत जिया उठो चाय पियो। अब वहां सौत जिया हो तो उठे। 2 बार आवाज लगाई, 3 बार आवाज लगाई, बार आवाज लगाई, झल्लाएं निकली। ये हम कब से बुलाए गए हैं, चाय पीने नहीं आ रही। अगर हम नहीं चाय पिलाएंगे तो कहेंगे चाय नहीं पिलाई। झल्लाएं निकली, चिल्लाने लगी कि आओ चाय पियो। जब भी चाय को उठ के ना आई तो गुस्सा में उठी, और उठ करके वो आटा की जो सौत बनाई थी वो उठाई और चूल्हे में घुसेड़ दी। जब चूल्हे में घुसेड़ी, आटा जब जलता है तो बहुत तेज जलता है। आटा ने आग पकड़ी, आटा जला। नमक की जो कंकड़ी लगाई थी, आंख बनाई थी, नमक की जो कंकड़ी लगाई थी, नमक गर्म हुआ, गर्म होकर के फटा तो एक आंख में घुस गया, और हमेशा के लिए एक आंख बंद। तब उसे कहावत कह रहे हैं कि सौत चूनों की बुरी हुई। मंथरा समझा रही है कैकेयी को कि कौशल्या कितनी भी सीधी हो, तुम्हारी तो सौत है, तुम्हारी सौत है, इनको सौतिया डाह जरूर होगा। कौशल्या ने राजा को छल से बहका करके राम को राजपाट देने का निश्चय कर लिया है। बहुत समझाया और कहा, कदरो विनीत दीन दुख तुम्हें कौशला देवा, भरत बंदी ग्रह से लखन राम के ने। जिस प्रकार से सर्पों की माता कद्रु ने गरुड़ जी की माता विनीता को दुख दिया था, वैसे ही अब कौशल्या तुम्हें देगी। और तुम्हारे पुत्र जब राम राजा बन जाएंगे, लक्ष्मण जी तो उनके साथ रहते हैं, लक्ष्मण तो उनके अनुजन हैं, जब राम राजा बन जाएंगे, राम लक्ष्मण की दुहाई घूमेंगे, तो तुम्हारे पुत्र भरत को जेल में डाल दिया जाएगा। अब जब जाते कहा, तब कैकेयी के मन में आ गया कि हाँ मंथरा सही कह रही है। के सुता
सुनत कटुबानी कहीं न सकई कछो सहनी सुभानी। महाराज अब केकई के समझ में आ गया, अब कुछ कह तो नहीं रही है, साहब गई है। और मंथरा से कहने लगी, सुनो मंथरा बात मोरी तोरी। मंथरा तेरी बात तो हमें सत्य मालूम पड़ रही है। दाहिनी आंख निक फरक है मोरी। थोड़ी देर पहले आंखों को नहीं फड़क रही थी, जब मंथरा की बात समझ में आ गई तब कहने लगी कि मंथरा तेरी बात तो हमें सत्य मालूम पड़ रही है, क्योंकि हमारी दाहिनी आंख बार बार फड़क रही है, अब हमारा कुछ बुरा होने वाला है। मैं कौशल्या की अनुचरी बन करके, दासी बन करके नहीं रहूंगी, चाहे पूरे जन्म हमें, पूरे जीवन हमें अपने मायके में काटना पड़े। नैयर जन्मा भरब बर जाई, जियत न करब सौत शिवकाई। मैं अपने जीवन जीते पर अपने जीते सौत की सेवा नहीं करूंगी, चाहे पूरे जीवन हमें अपने मायके में ही बिता देना पड़े। अब कैकेयी के ऊपर मंथरा की पूरी चाल चल गई, पूरी बुद्धि बदल गई। अब मंथरा से कैकेयी पूछती है कि बहन मंथरे, अब ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। मंथरा ने बुद्धि बदली। मंथरा ने कहा, रानी तुम्हें तो गोप भवन में जाना चाहिए। इतना तो निश्चित है कि महाराज तुम्हारे महल में जरूर आएंगे और महाराज के ऊपर तुम्हारे 2 वरदान उधार हैं। अब जब वो वरदान, जब वो भवन में आएंगे, महाराज तुम्हें मनाएंगे। जब वरदान मांगने के लिए कहें तो तुम और ज्यादा नाटक नौटंकी करना, और जब राम की कसम खा जाए तब तुम वरदान मांगना। पहले वरदान में भरत के लिए राज्य, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। जय श्री राम। ये उनौला मंदिर की तरफ से, उनौला मंदिर की तरफ से सतीश साहू 151 रुपया, विजय साहू 51 रुपया, अरविंद साहू 51 रुपया। ये उनौला मंदिर के नाम से उनकी तरफ से बदायूं, ये बदायूं की तरफ से, उनौला मंदिर की तरफ से ये जो भैया हैं भगवान के चरणों में दान दे रहे हैं, और भगवान उनका कल्याण करें। उनौला मंदिर की जय जयकार हो। धन्यवाद। तो कहा है कि कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीचा मते चतुराई। को न कुसंगति ऐसा कौन है जो कुसंगति में पढ़ करके जिसका विनाश नहीं हो जाए। देखो, सत्संगत में जो कोई पड़ जाए तो उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता है, और कुसंग में जो कोई पड़ जाए तो उसका विनाश ही विनाश है। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति को दावत है मुनि ज्ञानी। बांस के संग में फांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। सिंह के संग में सियार असंख्य, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी।
गेहूं कहे सुन रे बछुआ, सत्संग प्रभाव ते पावत पानी। शेर के साथ में अगर कोई सियार घूम रहा है, सियार सबसे ज्यादा डरपोक होता है, शेर के साथ में अगर कोई सियार घूम रहा है तो वो शेर की वजह से आशंकित है। विद्वान व्यक्ति के साथ में कोई मूर्ख उसी के साथ में लग जाए तो उसकी भी पूजा होने लगती है। दूध के साथ में जब पानी मिला दिया जाता है तो पानी भी दूध की कीमत में बिकने लगता है। इसी तरीके से गेहूं में जब बथुआ हो जाता है तो गेहूं को जब पानी लगता है तो बथुआ को भी पानी लगता है। यही सत्संग का प्रभाव है। सत्संग के प्रभाव से व्यक्ति सुधर जाता है और कुसंग के प्रभाव से चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कितना भी बड़ा संत हो, बिगड़ जाता है। कौन कुसंग कृपाए नसाई। महाराज कैकेयी भगवान राम से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन मंथरा के कुसंग से आज कैकेयी की बुद्धि भी बिगड़ गई। कैकेयी कोप भवन में चली जाती हैं, जाकर के वहां लेट गई। क्रोधागारम प्रवेश्याद्या क्रुद्धेवास्वपते सुते श्रेणांतरहितायाम त्वं भूमो बलिनवासिनी। पुराने गंदे कपड़े पहन करके, मलिन वस्त्र पहन करके कोप भवन में जाकर के पृथ्वी पर लेट जाते हैं, लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। शाम का समय हुआ, संध्या का समय हुआ। संध्या के समय महाराज दशरथ रानी कैकेयी के महल में जाते हैं। साँझ समय सानंदन गयो के कई गेहा, गवन निठुरता निकट किया झनुदर रे हसनेहा। महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में प्रवेश किए। मंथरा बाहर खड़ी है। मंथरा से पूछने लगे महारानी कैकेयी कहाँ है। मंथरा ने कह दिया महारानी कैकेयी कोप भवन में है। जब सुना कोप भवन में है, पहले राजमहलों में एक कोप भवन बनाया जाता था। राजमहलों में एक कोप भवन बनाया जाता था, जो कोई नाराज होता था उसी कोप भवन में जाकर के लेट जाता था। महाराज दशरथ ने जब सुना कि रानी कोप भवन में है, एकदम चौंक गए कि क्या हुआ, रानी कोप भवन में क्यों है। जाकर के कोप भवन में पहुंचे तो महारानी कैकेयी लेटी हुई है। बड़े प्रेम से पूछने लगे कि रानी क्या हुआ, तुम इस कोप भवन में क्यों हो, क्या किसी ने कुछ कह दिया है। कि तू रानी रिशानी पर सत पानी पति निवार ही मान सरस भुवंग भामिनी विषम बात निहारही। पूछने लगे महारानी क्या हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या, क्यों रिसानी हो, क्या चाहती हो। हे प्राण प्रिय है ये क्या, बोलो तो क्या ढंग पे ढंगा है। बेबक फूल से मुख पर रहा पलट गया। कहने लगे रानी क्या हुआ, ये तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, क्या कारण है, तुम क्यों नाराज हो। प्राण प्रिया यही है तो रिसानी। रानी क्या बात है, तुम क्यों रिसानी हो। अगर किसी ने कुछ कह दिया हो तो बताओ, या कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। जब कहा मांगना चाहती हो तो मांग लो, एकदम से बोलने लगी कि हर समय कहते रहते हो कि मांग लो, लेकिन कभी लेते हो।
मांग मांग कोई कहो पिया, हर समय कहते हो मांग लो, पर कभी लेते देते हो कुछ? कबहू देहु न ले हो, दीन कहे वरदान दुई, देहु पाओ तो संदेह हो। हर समय कहते हो मांगो मांगो, लेकिन कुछ देते हो? पहले 2 वरदान बाकी हैं, 2 वरदान उधार हैं, हमें तो वही मांगते हुए संदेह लगता है कि मिलेंगे कि नहीं, हमें मिलेंगे कि नहीं, कभी देते तो हो ही कुछ। महाराज दशरथ कहने लगे, रानी क्या है, ऐसी क्या बात है? अरे तुम 2 वरदानों की बात कर रही हो। जो के वही 2 सुजन देहु, और 2 के 4 मांग मकुलियो। हमें झूठा दोष दे रही हो महारानी, तुम 2 के 4 मांग लो, इतनी नाराज क्यों हो? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। रघुकुल का बच्चा अपने वचन का इतना पक्का होता है कि उसके प्राण चले जाएं, पर वो वचन नहीं जाने देता। रानी जितना चाहो, 1 नहीं 4 मांग लो, 2 पर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहो ले लो। मैंने है सीखी नहीं, जो मन को भाए सो ले लो। कहने लगे 2 के 4 ले लो, मांगो तो तुम। महारानी कहने लगी, ऐसे तो तुम कहते ही रहते हो, लेकिन जब हम मांगेंगे तो मुकर जाओगे, नहीं दोगे। तावता हम देव बक्ष्यामि शृण्वे वचा। जब मांगेंगे तो अपने वादे से मुकर जाओगे, वरदान नहीं दोगे। महाराज दशरथ जी कहने लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वरदान तुम मांगो तो, मांग करके तो देखो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी नहीं मांग रही है। जब जाते कहा मांगो मांगो, विराजो महाराज। जब बार बार कहा तो महाराज दशरथ जी कहने लगे, अगर तुम्हें संदेह होता है तो मैं सौगंध राम की खा करके कह रहा हूं, राम की शपथ खा करके कह रहा हूं, जो मांगोगे सो मिलेगा। जब राम की कसम खाई तब कैकेयी विश्वास हो गया कि अब तो मिलेगा। राम की कसम खाई तभी वरदान मांगने लगी। तावता देव बक्ष्यामि शृण्वे वचा। अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः। अनेनैवाभिषेकेन भरतोऽभिषिच्यताम्। योजितो बलो देवा दत्ता प्रीति में त्वया। कहने लगी, सुनो हो प्राण प्रिय भारत जी का, देहुए कबरा भरही का। कहने लगी, पहले वरदान में मैं मांगना चाहती हूँ, पहले वरदान में तो मुझे दे दो। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, हे प्राण प्रिय, मेरे मन का पहला वरदान ये है कि देहु प्रथम वर धर दही का। जो कल राम के लिए अभिषेक करने जा रहे हो, वो अभिषेक राम का ना करके कल मेरे भरत का अभिषेक करो। दशरथ जी बोले, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा वरदान स्वीकार है, कल राम का राज्याभिषेक ना करके भरत का राज्याभिषेक करेंगे। मेरे राम को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा राम तो पहले ही कह रहा है कि चारों भाइयों को राज्य होना चाहिए। दूसरा मांगो।
कहने लगी दूसरा वरदान देने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रख लो, अपने हृदय को मजबूत कर लो। ने कहा देवी जब मैंने पहले ले दिया है तो दूसरा वरदान भी मांगो, दूसरा वरदान भी दूंगा। कहने लगी मांगो दूसरा बर कर जोरी, बहुनाथ मनोरथ मारे राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। दूसरे वरदान में मांगती है तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम भेष कैसा हो? तपस्वी का, विशेष उदासी, राजपाट सब छोड़ करके, राजकीय वस्त्र छोड़ करके, उदासीन वस्त्रों को धारण करके 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। जब सुना राम को वनवास 14 वर्ष के लिए, एकदम ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। महाराज दशरथ सना का लगा, महाराज दशरथ एकदम से चक्कर आ गया, चक्कर खा करके गिर गए। कबनी अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमे जब ही अविद्या नाश। कहने लगे हे रानी कैकेयी, मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया था, तू तो राम को बहुत प्रेम करती थी, कि ये सब छलावा था। तू राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा चाहती थी, क्या ये सब छलावा था? तू तो ये कहती थी कि राम मुझे भरत से ज्यादा प्रिय है, लेकिन तू तो वास्तव में बिल्कुल विषरस भरा कनक घट जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो वैसे काम कर रही है बापरी। कैकेयी कहते कि महाराज अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी ये कह दो कि हम वरदान नहीं देंगे, अपने वचन से मुकर जाओ, अपने वचन से मुकर जाओ। लेकिन दशरथ जी कहते हैं वचन से कैसे मुकर जाएं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण दाही पर वचन न जाई, वचन से कैसे मुकर जाएं? अब महाराज दशरथ कैकेयी के आगे झोली पसार करके भिक्षा मांगते हैं कि रानी कैकेयी मेरे राम को माफ कर दे, जो भूल हुई हो क्षमा कर दे, मैं तुझसे राम की भीख मांगता हूँ, तू भरत के लिए राज्य ले ले, तू भरत को राजा बना दे, लेकिन मेरे राम को वनवास मत दे। मेरा राम घर में रह करके तेरे भाई तेरे पुत्र भरत की सेवा कर लेगा, लेकिन मेरे राम को वनवास मत दो। लेकिन रानी किसी तरीके से नहीं सुन रही है, और वो बार बार यही कह रही है कि नहीं अगर देना है तो राम को वनवास। महाराज दशरथ तड़प रहे हैं, पूरी रात विलखते रहे और यही मनाते रहे कि कैसे ही अपने वचन को बदल दे। लेकिन कैकेयी अड़ी बैठी है। महाराज कहते हैं कि सुन रानी, जिस तरीके से मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, उस तरीके से मैं राम के बिना नहीं रह सकता। जिय बिनु जिये मीन बिरबरु बारी बिहीना, मन बिनु फरे पातिये रुकीना। समुझी देखुजिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना।
कैकेयी से कहती है कि हम तुम्हें जानते थे कि तुम हमारे वश में हो, लेकिन तुम तो कौशल्या के वश में निकले। जैसे कौशल्या ने हमारे साथ छल किया है, वैसे उसका फल अब कौशल्या भी भोगेगी। राम तो वनवास को जाएंगे। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करने कलप तरो बहुरी बाता। महाराज दशरथ के तड़पने में पूरी रात बीत जाती है। महाराज दशरथ तड़पते रहे। अब महाराज दशरथ अपने मन में ये भी सोचते हैं, विचार करते हैं कि राम ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। राम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके राम रुक जाए, राम कह दे कि मैं वन को नहीं जाऊंगा। मन ही मन में सब मनाते रहते हैं। इधर नगर में तैयारी चल रही है कि राम जी का राज्याभिषेक होगा। सभी नगरवासियों में खुशी है, सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महल का हाल किसी को नहीं पता है कि कैकेयी के भवन में क्या हो रहा है। कैकेयी के भवन में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। सब उत्सव की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। भोर का समय हो गया, प्रातः काल हुआ। वैसे तो महाराज दशरथ हमेशा प्रभु मुहूर्त में उठ करके बाहर आ जाते थे, लेकिन आज दिन चढ़ गया है। महाराज दशरथ तो रानी के महल में पड़े तड़प रहे हैं। नगरवासी सब इकट्ठे हुए कि क्या बात है, आज महाराज अभी तक जा करके नहीं आए हैं। महाराज क्या कारण है? पछले पहरा धूप नित जाला, आज हमें बड़ा अचरज लागा। आज क्या बात है जो महाराज अभी तक नहीं जागे हैं। सभी ने सुमंत्र से कहा, मंत्री सुमंत्र तुम जाओ और जाकर के महाराज दशरथ को जगाओ। जाहो सुमंत्र जगाओ जाई, कीजिए काज रजाया सुपाई। जाओ महाराज सबने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र जाओ और महाराज दशरथ को जगाओ। सुमंत्र कैकेयी के महल में जाते हैं। महाराज दशरथ की दशा को देखा, सुमंत्र व्याकुल हो गए। सुमंत्र महाराज को प्रणाम करते हैं, लेकिन महाराज कोई उत्तर नहीं देते हैं। सुमंत्र ने कैकेयी से पूछा कि महारानी ये महाराज की स्थिति क्या है? महाराज ऐसे क्यों बेहोश जैसे पड़े हैं, क्या बात हो गई? रानी कैकेयी कहती है कि महाराज पता नहीं मंत्री महाराज को क्या हुआ है। परीन राज ही नींद से, अपनी करनी करतूत कुछ नहीं बता रही है। ये लोग अपनी करनी करतूत छिपा लेती है, अपनी करनी करतूत नहीं बता रही है। सुमंत से कहने लगे, सुमंत पूरी रात राजा को नींद नहीं आई है, पता नहीं क्या हुआ। परीन राज ही नींद निशि, हे तु जान जगदीश। कहने लगी जाको कारण भगवान ही जाने, हे तु जान जगदीश हमें कुछ नहीं मालूम। राजा को पूरी रात नींद नहीं आई है और राम राम रटि भोर किया, कहे न मर्म महीश। पूरी रात राम राम रटते रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। अब सुमंत तुम ऐसा करो, कैकेयी कह रही है सुमंत तुम ऐसा करो, अब तुम जल्दी जा करके राम को बुला करके ले आओ। आय रामई बेगी बुलाई, समाचार करके ले आओ। सुमंत राजा की स्थिति को देखते हैं। सुमंत ने
ने कुछ वार्तालाप ज्यादा नहीं किया। सुमंत सीधे भगवान राम के महल में गए। भगवान राम स्नान ध्यान संध्या तर्पण इत्यादि करके निवृत्त होकर के बैठे थे। सुमंत जी को देख करके राम जी ने प्रणाम किया। सुमंत जी का चेहरा उदास है। राम जी समझ जाते हैं कोई न कोई बात। राम जी सुमंत जी से पूछने लगे, काका क्या हुआ है? सुमंत जी ने भी कुछ नहीं कहा कि आप, सुमंत जी ने केवल इतना कहा कि आपको कैकेयी के भवन में महाराज दशरथ याद कर रहे हैं। जैसे ही सुना कि पिताजी याद कर रहे हैं, भगवान श्री राम तुरंत उठ करके कैकेयी के महल की तरफ दौड़ते हैं। कैकेयी के महल की तरफ दौड़ करके पहुंचे, देखा पिताजी जो है विक्षिप्त अवस्था में पड़े हैं, राम राम रट रहे हैं। जाकर के प्रणाम किया। तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेवचम्। महाराज जाकर के पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने केवल राम जी की तरफ देखा और बस इतना कहा, राम राम राम। पिताजी के पास खड़े हैं। पिताजी की आंखों से आंसू गिरते हैं। राम राम कहकर के पिताजी बेहोश हो जाते हैं। भगवान श्री राम माता कैकेयी से पूछते हैं कि माता, ये पिता की स्थिति क्या है? पिता की हालत क्या है? क्या कारण है? मेरे पिता इस अवस्था को क्यों हुए हैं? कारण बताओ। रानी कैकेयी कहती, राम मेरे 2 वरदान तुम्हारे पिता के ऊपर उधार थे। आज मैंने अपना उधार मांग लिया है। दोनों वरदान मांग लिए। और वरदान क्या मांगे हैं? तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम् गवनम् दंड्रकारण्ये तब जाते वराभवा। राम मैंने अपने 2 वरदानों में मांगा कि भरत के लिए राज्याभिषेक और तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। राम जी ने सुना। राम जी बड़े प्रसन्न हो गए और माता कैकेयी से कहने लगे, माँ मुझे तो आज बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुनो जननी सोई सुत बड़ा भागी रामा। सुनो जननी सोई सुत बड़ा भागी रामा। जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करने वाला होता है। जो माता पिता के वचनों का पालन करता है वो पुत्र बड़भागी होता है। और माँ इसमें मुझे केवल वनवास ही नहीं मिला है, इसमें तो मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। इसमें तो बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। मैं 14 वर्षों तक वन में रहूंगा। वन में जाकर के ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगा। उनके दर्शन का लाभ मुझे प्राप्त होगा। मुनिगण मिलन विशेष बना सब ही बात हित मोर। ते माँ पितुया उसी बहुर सम्मत जननी तोर। मुझे तो बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माता मुझे पिता का तो आदेश प्राप्त मिल ही रहा है, पिता की तो आज्ञा मिल ही रही है, मुझे तो आपकी भी आज्ञा मिल रही है। मैं तो बहुत बड़ा बड़भागी हूँ। माँ देर न करो, मैं बन जाऊंगा। और पिता से कहते हैं, पिताजी आप क्यों शोक करते हैं? 14 वर्षों की तो बात है, मैं 14 वर्षों के बाद तो वापस आ ही जाऊंगा। और आप दुख न करें, कष्ट न करें। महाराज दशरथ जी के सामने राम जी अपनी
बात को कहते हैं, दशरथ जी को समझाते हैं। दशरथ जी के कान में जब राम की आवाज पड़ी तो कुछ मूर्छा दशरथ जी की गई, कुछ होश आया तो राम राम कहकर के पुनः करवट बदला राम महाराज दशरथ जी ने। गई मूर्छा राम ही सुमिर नृप फिर करवट लीना, सचव राम आगमन कही विनय समय समकीना। महाराज अब तो दशरथ जी राम जी की तरफ देख रहे हैं, अब ना हाँ कह रहे हैं और ना मना कर रहे हैं। मन ही मन में भगवान भोलेनाथ का निवेदन कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं कि मेरा राम मेरी आज्ञा को भंग कर दे, कह दे मैं पिता के वचन को तोड़ता हूँ और मैं बन नहीं जाऊंगा। समीरी महेश कहाँ निहोरी विनती सुनो सदा शिव मोरी। अवधर दानी आरत हरो दीन जन जानी। दशरथ मनी मन में तुम प्रेरक सबके हृदय सो मत जामहि दे, बचन मोर तजराई घरा परिहर शील सनिया। हे भगवान भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दो कि राम मेरे वचन को छोड़ करके घर में ही रहे, सब शील सने सब छोड़ करके घर में रहें। लेकिन राम जी पिता से कहते हैं कि पिताजी ये तो बहुत छोटी बात है, 14 वर्षों की तो बात है, अति लघु बात लाग दुख पावा काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा। पिताजी बहुत छोटी बात है। वार्तालाप हो रहा है, तब तक कैकेयी कहने लगी राम तुम इसी तरीके से खड़े रहोगे तो इन्हें और ज्यादा शोक बढ़ता जाएगा, विलंब हो रहा है। तुम ऐसा करो जाकर के अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेकर के आओ और तुम वन की तैयारी करो। राम जी वहां से माता पिता को प्रणाम करके माता कौशल्या के भवन में आए और कौशल्या के भवन में आकर के माता ने राम जी ने माता कौशल्या को प्रणाम किया। कौशल्या कलेव बना करके तैयार रखे हैं। कौशल्या ने राम को देखा और राम से कहा बेटा राम अब तुम शीघ्र भोजन कर लो, कलेव कर लो, क्योंकि तुम्हें थोड़ी देर में राज्याभिषेक के लिए जाना है। भगवान श्री राम बोले मैया मैं राज्याभिषेक तो मेरा होगा, लेकिन मेरा अयोध्या का राज्य नहीं, अब मुझे पिताजी ने दूसरा राज्य दे दिया है। कहा कौन सा राज्य दिया है? पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भात और बरगाजू। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय माता पिताजी ने मुझे वन का राज दे दिया है, अब मुझे 14 वर्षों के लिए वन को जाना है। जैसे ही सुना कि राम वन को जा रहा है एकदम पछाड़ खाकर के गिर जाती है। ये क्या हुआ? भगवान माता को समझाते हैं कि माँ जब तुम इतनी अधीर हो जाओगी तो मैं अपने कर्म पथ पर कैसे बढ़ूं आगे। माता पिताजी भी बहुत दुखी हैं, अब अपने को संभालो और मुझे आज्ञा दो। आयुष देहु
मुदित मन माता जही मुद मंगल कानन जाता। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम। हे माँ, अब मुझे आज्ञा दो, मुझे वन को जाना है। राजुदेन कही दीन वन मोइन सो दुख लेस। तुम वन वरतई भूपतई प्रजहि प्रचंड कलेश। माँ कह रही है राम, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम बन जा रहे हो, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जब तुम वन को चले जाओगे तो तुम्हारे बिना ना तो तुम्हारे पिता रह पाएंगे, ना भरत रह पाएगा, और ना इस देश की जनता तुम्हारे बिना रह पाएगी। तुम्हारे पिता को, तुम्हारे भाई भरत को और इस देश की जनता को बहुत कलेश होगा। लेकिन अगर तुम्हारे केवल पिता ने आज्ञा दी होती बन जाने की, केवल पिता ने आज्ञा दी होती तो मैं रोक देती, क्योंकि पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। बजरंग बोली भैया, पिता से अधिकार किसका ज्यादा होता है? माँ का, क्योंकि माँ बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने तक रखती है। माँ उस बच्चे का पालन पोषण करती है। माँ हमेशा गीले में सोती है, अपने बच्चे को हमेशा सूखे में सुलाती है। बच्चा कितना भी गंदा हो, गंदे कपड़े पहने हो, मिट्टी से सना हो, लेकिन माँ उसको उठा लेती है। पिता गंदे बच्चे को नहीं उठाता कि जाओ नाक साफ करवा के आओ, कि जाओ कपड़े साफ करवा के आओ, तब पिता गोद लेगा। लेकिन माँ का बच्चा कितना भी गंदा हो, माँ उसको गोद में उठा लेती है। तो अधिकार माँ का ज्यादा होता है। माँ कौशल्या कहती है कि राम, यदि तुम्हारे पिता ने तुम्हें वनवास दिया है तो मैं पिता के आगे, मैं, मेरा पल्ला भारी है, मैं तुम्हें रोक लूंगी, तुमसे मना कर दूंगी कि नहीं वन को नहीं जाओ। लेकिन जब तुम्हारी माता कैकेयी ने भी कहा है, माता कौशल्या और कैकेयी में कोई फर्क नहीं है, अगर तुम्हारी माता कैकेयी ने भी कहा है तो मैं नहीं रोक सकती। जो केवल पितु आय सुताता तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मात कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। अगर माता कैकेयी ने भी कहा है और पिता ने भी वन के लिए कहा है तो बेटा, ये अयोध्या तो कुछ नहीं है, अयोध्या से 100 गुना सुख तुम्हें वन में मिलेगा, तो तुम सहर्ष वन को जाओ। अब माता और पुत्र के बीच बात हो रही है। इधर माता जगत जननी जगदम्बा जानकी भी सुन रही है। जानकी सुन रही है तो जानकी भी आकर के पास में बैठ गई। समाचार ते समय सुनी सिया उठी बुलाए। जाए सासु पद कमल जुग बंधु बैठ सिरुनाए। सास को प्रणाम करके, माता कौशल्या को प्रणाम करके वहीं बैठ गई और माता और पुत्र में वहां वार्तालाप चल रही है। सीता जी अपने पैर के नाखून से जमीन को खोदने लगी। देखिए, कोई व्यक्ति चिंता में, कोई व्यक्ति सोच में है, तो उसकी पहचान कैसे होती है? जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी पहचान होती है, उसकी भौहें तन जाती हैं। और जब कोई व्यक्ति सोच में होता है तो अधिकतर उसका पैर का अंगूठा जो है जमीन खोदने में लग जाता है। माता जानकी जमीन को खोद रही है, पृथ्वी को खोद रही है, संकेत करती हैं कि हे पृथ्वी माता, अब मेरे प्रभु वन को जा रहे हैं तो मैं भी वन को जाऊंगी। वन की भूमि कठोर होती है, तुम मेरे लिए और मेरे प्रभु के लिए नरम हो जाना। अब जब बार बार माता कौशल्या और राम का वार्तालाप हो रहा था, माता जानकी भी आकर के सामने बैठ गई और भगवान माता जानकी के लिए समझाने लगे कि हे सीते, तुम यहाँ माता कौशल्या की सेवा में रहो।
मैं मर जा रहा हूं, जब मेरी याद माता को आए तो तुम इनका मन बहला देना, तुम इनका मन बहला देना, तुम इन्हें इधर उधर की बातें बताना। लेकिन सीता जी कहाँ मानने वाली, कहने लगी प्रभु जो यहां रुकेगा वो न समझाएगा। प्रभु मेरे तो प्राण जहां आप हैं वही हैं, हमारे लिए तो राज वही है जहां आप हैं, मैं साथ चलूंगी। भगवान राम समझा रहे हैं, लेकिन सीता ने कहा नहीं, मैं तो वही रहूंगी जहां आप रहेंगे। भगवान श्री राम जी समझाते हैं, घर बैठो न बन को चलो सिया, घर बैठो बोले, घर बैठो न बन को चलो सिया, घर बैठो न बन को चलो सिया, घर बैठो कहीं मानो न बन को चलो सिया, कहीं मानो न बन को चलो। रखा पलंग से पैर न नीचे उतार के, रखा पलंग से पैर न नीचे उतार के, वन में कहीं भी बैठ जाओगी हार के, वन में कहीं भी बैठ ही जाओगी हार के, पछताओगी मन में न कहना किया, कहीं मानो न बन को चलो सिया। समझा रहे हैं किसी के वन को मत चलो, वन में बहुत कष्ट हैं, बहुत जंगली जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, राक्षस घूम रहे हैं, वन की भूमि बड़ी कटीली और कठोर है। लेकिन सीता जी किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। कहने लगी आप सास ससुर की सेवा करने के लिए बात कर रहे हैं। महाराज जहाँ लगी नात नेह अरुणाते, प्रिय तरनी के नाते। महाराज प्रिया के बिना, पति के बिना स्त्री के लिए सब नाते बेकार हैं। जिय बिन देहा नदी बिन वारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। इस प्रकार से जीव के बिना शरीर है, नदी पानी के बिना जैसे नदी है, वैसे ही नाथ पुरुष के बिना नारी है। महाराज बहुत क्या कहूं, यदि आप मुझे साथ नहीं ले जाएंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिए प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखदा, शील स्नेह निधान। महाराज मुझे जीवित नहीं पाएंगे। जब सीता ने ज्यादा अनुमति विनय की, भगवान श्री राम ने कहा ठीक है तुम तैयार हो जाओ। माता सीता भगवान श्री राम के साथ में चलने लगी। जब बाहर निकले तो देखा लक्ष्मण जी को पता चल गया। शेषा बता रहे हैं लक्ष्मण जी क्रोध के मारे फुफकार के हुए भगवान राम को मिले और कहने लगे मैंने क्या सुना है कि क्या हुआ? बोले मैंने सुना है कि महाराज ने आपको वनवास कर दिया है। हाँ
धनुष उठा लिया। बोले महाराज की इतनी हिम्मत कि मेरे भैया राम को वनवास दे दिया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं, लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो, तुम्हें लाज नहीं आती, तुम पिता के ऊपर धनुष उठाना चाहते हो। पिता किया गया तो सर्वोपरि, लक्ष्मण हमें वन लाना है। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु यदि आप बन जाएंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। अब महाराज लक्ष्मण जी भी साथ हो लिए। लक्ष्मण जी साथ हुए लिए। अब तीनों जाकर के महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं। माता कैकेयी से कहते हैं कि माते हमारे राजसी वस्त्र ये लो, अब हमारे लिए जो पटभूषण जो वनवास में पहनने हैं वो कहाँ है? कहाँ से आगमन हो रहा है? यहीं आए थे सखानी। कहाँ? सखानी में। अच्छा। हमने कहा लाओ दर्शन करते हैं। अरे 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 बहुत सुंदर। अनिल भैया राधे राधे। क्या बढ़िया, क्या चल रहा था? सुबह आएंगे आपसे मिलने। ठीक है, सुबह किस समय आएंगे? सुबह देखो आएंगे 9 बजे लगभग। ठीक ठीक है, ठीक, प्रणाम महाराज जी। कुछ प्रसाद लेके जाओ हाँ हाँ भैया, कुछ प्रसाद दे देना। एक भजन बोलो, भजन बोलो कोई छोटा सा। बोल पड़ो, सोचो मत करो। लागी लगनु मथे ये हर स्वरूप की तरफ से 101 रुपया भगवान की कथा में है। भगवान कल्याण करे। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
गा देना ताली बजा के ऐसे करके। भैया लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि जब नहीं मानते हो तो जाओ और जाकर के माता सुमित्रा से आशीर्वाद आज्ञा लेकर के आओ। माता सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी गए, प्रणाम किया और सारी बात बताई। पहले तो माता बहुत सहम गई, लेकिन जब पता चला कि मेरा लक्ष्मण जी साथ जाने को है तो बहुत प्रसन्नता से माता ने आज्ञा दे दी और कही तात तुम्हार मात वैदेही, मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, माँ तुम्हारी वैदेही है। पिता राम सब भांति सही, और तुम्हारे पिता राम हैं। आज से तुम्हारे माता पिता राम और सीता हैं। जो सिया राम बन जाई, जब सीता और राम दोनों बन जा रहे हैं तो तुम्हारा इस अयोध्या में कोई काम नहीं है। तात तुम्हारे काज कछ नहीं, अब तुम्हें तुम्हारा कोई काम नहीं है। और पुत्रवती कौन होती है? देखो पुत्र तो पैदा सब करते हैं, लेकिन वास्तव में पुत्रवती कौन है? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, वास्तव में पुत्रवती वही है। वो समय जी लिखते हैं न तरु बांझ भली, न तरु बांझ भली बाज बियानी। लिखा कि नहीं तो बांझ अच्छी, अगर पुत्र भगवान का भक्त नहीं है तो उससे अच्छी बांझ है। बाद बियानी या फिर बाद बियानी, यहाँ पे पैदा करने जन्म देने का नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा बियानी। और ब्याते कौन है? गैया भैंसिया है। तो उसकी वहां पर माँ की उपमा, जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है, उस माँ की उपमा जानवर के रूप में कर दी। न तरबाज बलबाल बयानी, राम विमुख सुखते हित जानी। जिसका पुत्र राम से विमुख हो और वो अपने पुत्र से प्रेम करे तो वो माँ नहीं है, वो जानवर है। सुमित्रा जी ने सहर्ष लक्ष्मण जी को आदेश दे दिया। लक्ष्मण जी राम जी के पास आते हैं। राम जी पुनः कैकेयी के महल में गए, महाराज दशरथ को प्रणाम किया और कैकेयी से कहा कि मुझे पट भूषण दीजिए। कैकेयी पीले वस्त्र ला करके देती है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। सभी ने बहुत कैकेयी को समझाया, लेकिन कैकेयी नहीं मानती है। महाराज दशरथ जानकी जी को समझा रहे हैं कि बेटी तुम मत जाओ, राम जा रहा है तो तुम मत जाओ, कभी हमारे पास रहना, कभी अपने मायके में चली जाना। लेकिन नहीं माना, नहीं माने। तीनों प्राणी वहां से वन के लिए विदा होने लगे। महाराज दशरथ ने सुमंत को बुला करके कहा, सुमंत रथ निकाल करके मैंने रथ पर बैठा करके ले जाओ, दो चार दिन वन में घुमाना, वन के कष्टों को दिखाना और समझा बुझा करके वापस ले आना। तुरंत रथ निकाल करके लाते हैं। सभी अयोध्या निवासियों को से अयोध्या में हाहाकार मच गया, राम वन को जा रहे हैं। सभी अयोध्या वासी रोते रोते पीछे लग लिए हैं। भगवान वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। नगर से बाहर निकले, सब प्रवासियों को वापस करना चाहते हैं, लेकिन कोई वापस नहीं होता। भगवान अब वहां से निकल करके श्रृंगवेरपुर के पास पहुंचते हैं, जहाँ का राजा निषाद राजगुह है। निषाद राजगुह से भेंट होती है। निषाद राजगुह भगवान को अपने नगर में ले जाने के लिए निवेदन करता है। भगवान बोले कि हमें वनवास लगा है, हम किसी नगर में नहीं जाएंगे। भगवान मैया गंगा को प्रणाम करते हैं और वहीं गंगा के किनारे वहीं पर एक पत्तों का आसन बनाया जाता है।
भगवान उस पर विराजमान होते हैं। निषाद राज को कंद मूल फल ला करके देते हैं, सभी लोग कंद मूल फल खाते हैं। भगवान राम वहीं विश्राम करते हैं। रात्रि विश्राम भगवान राम का स्वर्ग गुरुपुर में गंगा के किनारे होता है। बोले गंगे मैया की जय, यावत रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, तदुपरांत कथा को विश्राम दिया जाएगा। क्या कल दिन में भी रखा जाए थोड़ी बहुत देर? क्यों दिन में रखा जाए? क्योंकि कथा बहुत बाकी है और समय बहुत कम बचा है। कल ही कल का वो समय है। निवेदन है 2 घंटा या 3 घंटा, 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे दिन में कार्यक्रम होगा। अधिक से अधिक संख्या में आइए। आओ 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, तदुपरांत आरती। हरि ओम शाने बारी हमें तो कान्हा रे